आज ना चपड़िया नहीं भाई, मैं क्या बताऊं, छोड़ो, मेंबर्स को बताऊंगा बाद में। कम से कम इसी बहाने कुछ बात तो होगी करने के लिए। भाई सब कैसे कैसे कमेंट आते हैं, ये बैंक चोर हैं, माधर चोर, मक्खन चोर, ऐसी बातें मत किया करो यार। लोग पागल हो जाते हैं, लोगों को लगता है मैं कांग्रेसवादी हूँ। अबे कांग्रेस, मैं बोल रहा हूँ भाई, ना बीजेपी का मतलब मुझे, ना कांग्रेस का मतलब मुझे। ये इलेक्शन कमीशन में बहुत बड़े सवाल हैं और बार बार आ रहे हैं। बट नहीं भाई, इसकी आंखों में, मेरी 4 आंखों से मैं खुद को नहीं देख सकता, इतना ह्यूमिड है यहाँ पे बारिश के कारण। मैं यहाँ से तुम्हें खुद नहीं देख पा रहा हूँ। इसको मेरी अबे गिर जाएगा साले, कीचड़ है मेरी आंखों में। कुछ भी एक तो लिख के गया भाई, नहीं यार ये मजाक मत किया करो भाई, नहीं देख पाऊंगा और नहीं। अबे ओ, इलेक्शन कमीशन पूरे देश के साथ मजाक कर रहा है, वो देख रहा तू। एक पार्टी देशभक्ति के नाम पे सबके देशभक्ति और भावनाओं के साथ मजाक कर रहा है, वो देख रहा है तू। मेरे मजाक से तुझे प्रॉब्लम है? CLWL, अब बढ़िया सोच रहा है CLWL का मीनिंग। अभी कल किसी ने बोला यार तू ना ज्यादा ही तू नफरत महमूदी जी से, इसलिए तू, मैं कहा मेरे को कौन सी पॉइंट पे तुझे लगा कि लॉजिकल रीजनिंग नहीं हो रही है या पॉइंट वैलिड नहीं है या मैंने दिखाया ना हो जो मैंने बोला है। तेरे बाप ने गिना था क्या? अबे तो तेरे बाप ने गिना था क्या? मैं तो दिखा रहा हूँ, रिलायबल सोर्स है। हम नहीं मानते, हम इतने बड़े अंधभक्त हैं, वो बोलेंगे वही चाटेंगे। वो गोबर चटवा रहे हैं औषधि बोल के, गोबर साइंस के नाम पे। चाट ले साले, लग रहा चाटा ही हुआ है। चट हो रे, एक देश चाट रहा है, तू गोबर ही चाट। गजब बेइज्जती है। ये लोग बोले तो ये देशभक्त हो रहे हैं, ये सगे हैं इनके तो देशभक्त हैं। मैं बोलूं तो मैं राहुल गांधी का सपोर्टर। अरे मैं साबित करता हूँ राहुल गांधी झूठा है, झूठ फैलाया उसने। ही इज अ लायर, कांस्टेंट लायर, फ्रीक्वेंट लायर, फ्रीक्वेंसी लायर, जो भी होते हैं जिस टाइप के लायर, झूठ बोला उसने। मैं एक्सपोज कर देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने उससे ओथ मांगने के लिए कहा, ओथ नहीं मांगी उसने। इलेक्शन कमीशन का डाटा क्लेम किया कि उससे लिया है और उसके बाद बोला कि मल्टीपल वोटर्स हैं। शकुन रानी का एग्जांपल दिया था उसने कि उसने 2 वोटर आईडी से 2 जगह से वोट डाला है। फिर टाइम्स नाउ वाले गए, रिलायबल देश का न्यूज चैनल, देशभक्ति वाला न्यूज चैनल, उन्होंने इंटरव्यू लिया। शकुन रानी ने बोला कि मेरे पास सिर्फ 1 वोटर आईडी है। वो कहां से ये सब बोल रहे मेरे को नहीं मालूम। इलेक्शन कमीशन फिर आया, नोटिस किया। मैं कहा इलेक्शन कमीशन अपना सही काम किया, नोटिस का जवाब नहीं, सवाल करे जा रहे हैं। मैं कहा सही बात है, इलेक्शन कमीशन को डिफेमेशन का केस मार देना चाहिए, बदनामी कर रहे हैं। बताओ, अगर आप क्लेम कर रहे हो कि एक औरत ने 2 जगह से वोट किया तो साबित करो ना। नहीं कर सकते तो माफी मांगो या ओथ लेके जो आप क्लेम कर रहे हो करो। पार्टी बदल लिया साला। मैं कह रहा करो ना, सही कह रहा इलेक्शन कमीशन। राहुल गांधी इज अ लायर, क्योंकि ये औरत एक जगह पे नहीं है, 2 जगह पे नहीं है, 3 जगह पे है। राहुल गांधी झूठा है। 2 बार, 3 बार नो डाउट पुलिस ने डिटेन किया साला, बिना पुलिस के परमिशन के इलेक्शन कमीशन से मिलने की कोशिश कर रहा है। एडवांस में बता दिया तो क्या हुआ? हम सुनते थोड़ी हैं, तुम बोलो कुछ हम बताएं कुछ। बिना परमिशन के गए थे, पुलिस ने उठा लिया। उस पे भी रो रहे हैं कि देखो हम संविधान को बचा रहे हैं। अरे जिनका काम है फेयर इलेक्शन कराना, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना, जब वो अपना काम नहीं कर रहे, तुम क्यों करना चाह रहे हो? हैं? इलेक्शन कमीशन खुद माना था ना शकुन रानी के 2 वोटर आईडी हैं, तो वो 2 क्यों हैं? वो राहुल गांधी जवाब देगा और उसमें भी जवाब ये देगा कि 6 महीने काम करने के बाद तू गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 2 हैं जबकि 3 हैं। और वो छोड़ो, ये रामदास कौन है? अबे मुझे क्या पता। भाई साहब इसको गिनीज वर्ल्ड दो यार, 42 बच्चे पैदा किए हैं, एक ही घर में रखते हैं 42 बच्चे। सही तो कह रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। 42 बच्चे, पापा के पास टाइम बहुत था। अरे मम्मी को बिजी भी तो होना होता है, 9 महीने एक ही साथ निकाल दिए क्या सारे? मेरे पास एक ही वोटर आईडी है और मैंने एक ही बार वोट किया। वो उन लोगों की प्रॉब्लम है कि 2 कैसे हुई वो हमें नहीं पता। दीमक है साहब, दीमक, खोखला कर देंगे देश को तुम्हारे पापा के चक्कर में। क्या तकलीफ है इनको? राहुल गांधी से आप एफिडेविट मंगवा रहे हो, ओथ लेने की बात कर रहे हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा? आपके सामने, मीडिया के सामने ये बंदी क्लेम कर रही है मेरे पास 1 वोटर आईडी है और मेरे को नहीं पता। आपने उस टाइम पे भी ये क्लेम नहीं किया कि इसका दूसरा कैंसिल करवाने के लिए कोई डिमांड नहीं आई या रिक्वेस्ट नहीं आई। आपको पता होने के बावजूद आपने क्लेम किया कि इसने सिर्फ एक जगह से वोट डाल, तो दूसरी जगह पे नाम क्यों है इसका? केस करो इस पे, चलाओ। कौन सा एजेंट है जिसने करा है इसका? फॉर्म भर्ती करी है जिसने डाला है? जो जीवित हैं, जो काबिल है, जो वोट डालना चाहते हैं, उनके नाम डिलीट हो रहे हैं। इस बंदी के पास 3 है। बिहार में डोनाल्ड ट्रंप की एग्जिस्टेंस आ जाती है वोट डालने के नाम पे। कुत्ते बिल्लियों के रेसिडेंट सर्टिफिकेट बन रहे हैं, बट सवाल किसी से नहीं करना, क्योंकि भरोसा कीजिए हम पे,
ब्लेम डालना होगा तो राहुल गांधी और नेहरू जी हैं। और अगर कुछ है काबिलियत की बात तो इधर ना जाइए उधर ना जाइए, एक ही आदमी जिसके पास जाना पड़ेगा तुम्हें। वो कौन है महापुरुष? अरे वही यार, जो इलेक्शन कमीशन से वोट चोरी, जीएसटी से टैक्स चोरी और पॉलिटिकल पार्टी से नेता चोरी करता है, एक ही आदमी है वो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं दिया, चिल मारो ना, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। ये छोटे मन के लोग हैं, ये नहीं समझेंगे। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं, छोटे मन के लोग, और कैमरा वाले इतने सही है कि छोटे मन पे जब बात थी, जो कैमरा था वो ऑडियंस पे था, बाकी टाइम इन पे रहता है। भाई इतना कौन ऑब्सेस्ड होता है यार अपनी फोटोग्राफी से? इनको एक्टर बनना था, गलती से पॉलिटिक्स में आ गए। सही बात है। पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इनको राहुल गांधी दिख रहा है, राहुल गांधी के सवाल नहीं दिख रहे, क्योंकि सवाल के जवाब नहीं है इनके पास। भाई सवाल का हमेशा जवाब ही होगा, अगर सवाल का जवाब सवाल ही है ना तो गड़बड़ तो कहीं चल रही है। इलेक्शन कमीशन एग्जैक्टली वही कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में क्यों डिलीट करने नहीं पता, वोटर डिटेल्स क्यों नहीं देनी पता नहीं, इतने फेक वोटर्स क्यों हो रहे हैं, डुप्लीकेट वोटर्स क्यों हो रहे हैं, इनकम्प्लीट एड्रेस के साथ वोटर्स क्यों हो रहे हैं, इनकम्प्लीट नेम और अनअवेलेबल फोटोज के साथ वोटर्स क्यों हो रहे हैं, ये भी नहीं पता। इसका मेरे को कल किसी ने बोला भाई ये तो पहले से हो रहा है। अरे पहले से हो रहा है तो गलत हो रहा है। और अगर ये इनकी ही डिमांड है एसआईआर करना, स्पेशल इंटरवेंशन रिवीजन करना, तो उसके बावजूद ये गलतियां कैसे कर सकते हैं? और एक महीने के अंदर आपने कितना काबिल काम किया है, जहां पे आपके पास वीडियोग्राफी में केस है कि आप धांधलेबाजी कर रहे हो, आप ही के लोग धांधलेबाजी कर रहे हैं और आप ही के ऑर्डर में कर रहे होंगे, बट आपके कंप्लीट डिनायल मोड में हो। सेम चीज आपने सुप्रीम कोर्ट के साथ करी है। बेशर्मी से बोल दिया कि आपको जानने का कोई रूल नहीं है, बताने का कोई रूल नहीं है। अरे भाई आपने अगर मेरा वोटर ID डिलीट किया है या आपने 65 लाख या 40 लाख जितने भी लोगों का डिलीट किया है, आप पब्लिक डोमेन में डाल दो ना। मान लो आप इंसान हो, भगवान नहीं हो, इंसान हो एक पल के लिए, और गलती से आपने किसी एक ऐसे बंदे का नाम डाल दिया जो शायद हो एलिजिबल इंडियन वोटर, जो अपने डॉक्यूमेंट दे सकता हो, उसको पता भी नहीं हो कि उसका नाम कट चुका है, वो आके क्लेम कर सकता है। बट उसको जब तक पता ही नहीं, वो इलेक्शन में जाएगा वोट देने के लिए, तब उसे पता चलेगा मेरा तो नाम ही नहीं है। डाल दो ना सारी डिटेल पब्लिक, क्यों नहीं डाल सकते आप? क्या गड़बड़ हो सकती है? डिटेल्स लीक हो जाएंगी, वो तो अभी भी अवेलेबल है। पीडीएफ डालने का मतलब क्या था? रीडेबल क्यों नहीं डाल सकते थे आप? आप हर जगह पे बच बचा के निकलना चाह रहे हो, कोई जवाबदारी नहीं रखना चाह रहे हो। और कैसे सिलेक्शन होता था पहले इलेक्शन कमीशन का? कौन डिसाइड करता था? सीजे क्यों हटाया गया? क्यों अमित शाह के क्लोजनेस है जो भी इलेक्शन कमीशन में सेलेक्ट हुआ, कमेटी में सेलेक्ट हुआ है? कर लेना गूगल, भाई मिल जाएगा सबको हिसाब। किसी भी एआई से जाके पूछ लेना, बता देगा कितनी क्लोजनेस है, कितना कुछ किया इन्होंने, साथ मिलके काम किया है। और उस पर भी जवाब मिल जाएगा कि भाई साथ में काम करना गुलाम थोड़ी होता है। हाँ बिल्कुल, तू अपने बॉस का गुलाम थोड़ी है, तभी तो ओवर टाइम करता है बिना पैसे लिए। सेम चीज चल रहा है। वफादारी, लॉयल्टी जिसकी जिसके साथ है साफ दिख रही है, क्योंकि देश के साथ होती तो जवाबदारी होती। मुंह छुपा के ब्लेम गेम नहीं होता। ओत ले। अरे ओत तो आप लो, आप भी तो ओत नहीं ले रहे हो। आप कहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो? आप तो क्वेश्चन बैक कर रहे हो। कोर्ट पूछे, क्वेश्चन बैक। आपको भरोसा दिलाते हैं हम किसी भी काबिल वोटर का नाम नहीं हटाएंगे। ये कोई सा जवाब हुआ यार? आपने किसका हटाया, नाम दो, हम भरोसा दिला रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसा यार बिहार में कराने के बाद आप ही का था ना बड़ा ट्रांसपेरेंट और एक्सीलेंट, और किसी जैसा तो काम ही नहीं किया हमने सदियों में। कहाँ है ट्रांसपेरेंसी? कई वोटर्स के नाम के आगे डॉट लगे हुए, फादर नेम डॉट। किसके बाप का नाम डॉट है? ओथ लेके बोल दो ना आपने ईमानदारी से काम किया है, उसके बाद हम उससे क्वेश्चन करेंगे। ले भाई ओथ, आप अपने रूल्स चेंज कर देना। रूल्स तो सेम ही होंगे ना। अगर आप ही मांग रहे हो कि तू साबित कर, हम साबित करें, अपनी अकाउंटेबिलिटी जीरो है। आप साबित करो, डेटा आप पहुंचाते हो, डेटा आपके पास है, साबित मैं करूंगा। बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश से आ रही है खबरें। कहां से आ रही है ये खबर? अगर झूठ है तो बैक टू बैक ये झूठ पकड़ में कैसे आ रहा है? टाइम्स नाउ आपको वफादार साबित करने के लिए पहुंच गया उसके घर पे, शकुन रानी के। उसने बोल दिया मेरा एक वोटर आईडी है, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो 2 थे, अब आ रहा है कि तीसरा भी है। क्या जवाबदारी है? भरोसा रखिए। हाँ तो राहुल गांधी झूठ है, मैं मानता हूं। आप सच्चे हो, आप साबित करो। इतनी तो कर सकते हो ना। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयर इलेक्शन आप करवा रहे हो, ले लो। क्या हम तो फेयर करा रहे हैं, ले लो। क्यों नहीं लेते? वो तो आपका काम ही है ना। नहीं भरोसा रखिए ना, बोल दिया बस काफी है, पापा नाराज हो जाएंगे। साला सच में इलेक्शन कमीशन नहीं हुआ, फरहान हो गया 3 इडियट्स का। अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे। भाई तुम बैक टू बैक देख लो 2021-22 के बाद से इतनी सारी चीजें इलेक्शन कमीशन ने बैकडोर से करी है और फ्रंट डोर पे डिनाई कर दिया कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, मेरे रूल्स अलाउ नहीं करते, आपको रूल्स नहीं करते, हमने ये रूल चेंज कर दिए। जवाबदारी के नाम पे कुछ नहीं है, ठेंगा है।
क्योंकि वफादारी चल रही है जवाबदारी से पहले। वरना अगर भाई कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट आदमी होता जिसने ईमानदारी से काम किया होता और इतना बड़ा एलिगेशन लगा होता ना वोट चोरी का, बंदा डिफेमेशन केस मार चुका होता, सिर्फ ओथ लेने पे नहीं रो रहा होता। मैं तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी, तुम्हारे काम, हर चीज पे सवाल उठा रहा हूं और आप मेरे से ओथ मांग रहे हो। मार दो डिफेमेशन केस, वहां पे तो फिर देना ही पड़ेगा ना दोनों को कि उसने किस बेसिस पे बोला, आप किस बात पे बोल रहे हो। कोई तो एक सही साबित होगा, चाहे जितने साल लग जाए। आप ले जाओ कोर्ट, घसीट लो उसको, वो भी नहीं कर रहे। ये बात कर रहे 3600 साल गिना रहे हैं और अभी भी इनका डिस्कशन इस बात पे चल रहा है 1 नेशन 1 वोट। अरे 1 पर्सन 1 वोट करना है, वरना ये तो कंप्लीट बोलो ना 1 नेशन 1 इलेक्शन और वोट फॉर 1 पर्सन ओनली। क्योंकि अच्छे दिन आ गए। किसके अच्छे दिन है? तुम्हारे मेरे तो नहीं आए। जिसके आए उसके 1500% प्रॉफिट दिख रहा है, उसके पोर्ट पे मिल रहे हैं ड्रग्स, चल रहा है सब कुछ धांधलीबाजी, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, देखो उड़ीसा में दिन दहाड़े बेटी चल रही है। किसकी बेटी बचानी थी ये बताया नहीं थी। वैसे ही ये भी लग रहा है मुझे 1 नेशन 1 इलेक्शन, बस एक ही बंदे को वोट जाएगा, चाहे जो बटन दबाओ।